हेलो एवरीवन। सो भाई कैसे हैं हमारी क्लास 10th वाली बच्चे पार्टी। वेलकम बैक टू दी येट अनदर लाइव स्ट्रीम। सो भाई कैसे हैं सभी लोग। सभी लोगों का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम में। और आज की लाइव स्ट्रीम में आपका चैप्टर है भाई एग्रीकल्चर। सो आज एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं भाई, खेती बाड़ी के बारे में आज बात करेंगे। आ जाओ, क्या हाल चाल है, कौन कौन आ चुका है, टेल मी इन द चैट। हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, जो भी लोग आ चुके हैं यार प्लीज अपना नाम तो लिखो एटलीस्ट। हाँ, चैट लग रहा नहीं चलाते हो, यू डोंट नो हाउ टू चैट। सही बोले। चलो एग्रीकल्चर पढ़ने का है आज, टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। हेलो भाई के आर कोडिंग, बड़ा लेट चैट करी यार। ऐसे ऐसे तो सर बच्चों की तरह चैट करनी चाहिए। ओके आइए। लेट्स गो। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद इट। और स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट चैप्टर्स प्लीज टेल मी, बता दो भाई, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है। उन चैप्टरों में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, जल्दी से फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करा जाए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर पार्ट। खेतीबाड़ी की आज बात करेंगे। और खेतीबाड़ी चैप्टर ऐसा है जो तुम जिसमें गलतियां करते हो, ठीक है। यू मेक मिस्टेक्स इन दिस चैप्टर, और यही मिस्टेक्स तुम्हारी क्या करती हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कटवा देती हैं। सर पीवाईक्यू कब कराओगे भाई, ये चैप्टर्स पूरे हो जाएं, वी विल डू द पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज वगैरह सब आएगी आपकी। और पीवाईक्यू सीरीज एक मिनट में तुम्हें परफेक्टली भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, परफेक्टली भी दिखा सकता हूँ कि कब से हमारी क्विज वगैरह होंगे, ठीक है। परफेक्टली दिखा देता हूँ, ठीक है। आइए। हाँ तो देखो ये हमारा टाइम टेबल है ओवरऑल, और इसमें आपका लास्ट चैप्टर आई थिंक बैठ रहा है। लास्ट चैप्टर आ रहा है आपका डेवलपमेंट वन शॉट 25, तो यानी वही 5-6 हमारा नवंबर के बाद ही आपकी पीवाईक्यूज आएंगे, ठीक है। 25 तारीख को हमारा डेवलपमेंट वन शॉट आ रहा है, यानी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर चालू है, ठीक है। ओके फिर इसके बाद ही हम जो होता है आपके क्या करेंगे, 5-6 दिन और लगाएंगे हम लोग वही नवंबर के, जब इसके बाद दिवाली की छुट्टी होंगी, फिर वही 2-3 नवंबर से चालू होगी दोबारा कहानी। तो वही मान के चलो 10 नवंबर से हमारी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मेंटी क्विज़ेस वगैरह भी होंगे, ठीक है। चलो फिलहाल आज हमें बात करनी है यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर वाले पार्ट की। और संडे को आई थिंक कि मैं तुम्हारा एक वन शॉट वगैरह डालूं वीडियोस फॉर्मेट में, जो हिस्ट्री वगैरह का वन शॉट हो, ठीक है। ओके या चल आओ लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर पार्ट, ठीक है। किसके साथ चालू करना हमको आज पढ़ने का है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। अच्छा टेल मी, तुम में से कौन कौन भैया मतलब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता है, एग्रीकल्चर फैमिली के बैकग्राउंड से है? 6 लोग देख रहे हैं भैया जी, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलोंगिंग टू द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड फैमिली? ओके सो हैं लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम एग्रीकल्चर की ही बात करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में देखो जिस चैप्टर का जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा
जरूरी पार्ट होता है वो होता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग का, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने तरीके की फार्मिंग होती है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर। देखो जरूरत के हिसाब से फार्मिंग की जाती है। क्या कैसे करी जाती है फार्मिंग? फार्मिंग करी जाती है जरूरत के हिसाब से। अगर जरूरत है तभी फार्मिंग, मतलब जिस हिसाब से जरूरत है कि भाई जरूरत है ज्यादा प्रोडक्ट लाने की तो भैया उस हिसाब से फार्मिंग होगी, जरूरत है कम प्रोडक्ट की तो उस हिसाब से फार्मिंग होगी, ठीक है। जरूरत है बेचने के लिए तो उस हिसाब से फार्मिंग होगी। तो देयर आर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं अलग अलग जरूरत के लिए। जैसे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है भैया आपका क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा इससे पहले एक चीज और बता दूं यार, देखो फार्मिंग के मेथड इंडिया में एटलीस्ट फार्मिंग के मेथड डिपेंड करते हैं आपके बहुत सारे चीजों पे। फार्मिंग के मेथड डिपेंड करते हैं आपके बहुत सारी चीजों पे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर फार्मिंग के मेथड डिपेंड करते हैं कि भैया जो आपका फार्मर है वो कैसा है, मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन, हेलो भाई लोकी क्या हाल है। फाइनेंशियल कंडीशन इन द सेंस कि भाई जो होता है वो फार्मर अमीर है फार्मर है, या बहुत ज्यादा पैसे वाला फार्मर है, या बहुत ज्यादा गरीब फार्मर है। तो ये उसकी जो होता है फाइनेंशियल कंडीशन शो होती है। ओके हेलो हेलो हेलो, हाँ सो फाइनेंशियल कंडीशन, और साथ साथ में भैया टेक्नोलॉजिकल अवेबिलिटी भी डिपेंड करती है भैया टाइप ऑफ फार्मिंग में। मालूम दिया तुम्हारे पास क्या कहते हैं ट्रैक्टर वगैरह नहीं है कि तुम फार्मिंग कर पाओ अच्छे से, तो जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं है आप वो फार्मिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है तो आप वैसे ही उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करके आप एक बढ़िया फार्मिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास में बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगा कि आप अच्छी फार्मिंग कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। तो फार्मिंग बहुत सारे मेथड्स पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका जो होता है वो क्या कहते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस भी आती हैं। हाँ इसमें एक बढ़िया मोड़ है इसके अंदर कि यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द सेंस ऑफ कि भैया वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा वर्क करता है, तो वो कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, ठीक है। कल्चर वहाँ का किस हिसाब से वर्क करता है ये क्या आता है, ये आता है आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है जहाँ पे वहाँ पे कल्चर भैया मान लो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कल्चर में आपका एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे ऐसी प्रथा होती है कि भैया ये महीना है इस महीने में कोई नई फसल नहीं लगाने का, तो ये प्रथा रहती है बहुत सारे इलाकों की। तो वही प्रथावादी इलाके जितने भी होते हैं तो वहां पे आपका कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहली टाइप ऑफ फार्मिंग आती है आपकी व्हाट, सबसे पहली टाइप ऑफ फार्मिंग है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी है, कौन सी है? सबसे पहली टाइप ऑफ फार्मिंग है भैया जी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें क्या है, जिसमें जो किसान है उसके पास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? अरे नाम ही बता रहा है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने की फार्मिंग, ठीक है। कैसी फार्मिंग? पुराने जमाने की। पुराने जमाने की इन द सेंस ऑफ वही पुराने जो होता है खुरपिया फोड़ा इन सब का इस्तेमाल करके आपकी फार्मिंग करना, दैट इज दी आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा ये मैंने जो अभी दो नाम लिए खुरपिया एंड फोड़ा, ये कौन जानता है खुरपिया एंड फोड़ा? अब ऐसा मत कहना हम इतने विलायती हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि खुरपिया एंड फोड़ा क्या होता है। ऐसा कोई बोला? पक्की बात बता दो पहले से, जरा लेवल तो देख ले भाई। सारे लोग जो होता है शहर वाले बैठे या कोई है हमारे गांव वगैरह का, ठीक है मैं जानता हूँ। ओके बाकी लोग सांप सूंघ क्यों गया है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अगर गड़बड़ करोगे यहाँ भाई कहोगे सर व्हाट इज खुरपिया, व्हाट इज फावड़ा, ठीक है, या व्हाट इज कुदाल, ऐसा तो नहीं कहोगे। व्हाट इज खुरपिया, व्हाट इज फावड़ा, व्हाट इज कोदाल, ठीक है। दीज आर द प्रिमिटिव टूल्स। ओके कभी जो होता है जरा गांव में जाके देखो यार किस तरीके से यहाँ पे मशीनरी नहीं है। यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग ओनली जो होता है क्रेन्स वगैरह, ठीक है। तो जहाँ पे वो नहीं है वहां पे किस तरीके से फार्मिंग वगैरह होती है, तो वहां पे ये सब प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसका नाम है। ये पुराने जो होता है, गुड इवनिंग भाई, जय श्री राम बच्चा, गुड इवनिंग, वेलकम। सो
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे फार्मर्स एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, ओके, और अदर फूड्स। सर जी सबसिस्टेंस का मतलब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जो पुराने तरीके से फार्मिंग की जा रही है जो कि सबसिस्टेंट है अपने घर वालों के लिए ही, ठीक है। सबसिस्टेंस मतलब पूरा नीड को फुलफिल कर पाती है, ठीक है। सर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की वीडियो इतनी कम क्यों चली भाई? जितना बड़ा चैप्टर हो उसी हिसाब से तो वीडियो होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि चैप्टर हो आधे आधे मिनट का और मैं उसे ले जाऊं 1 घंटे में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वीडियो इज देयर। ओके सर मैं 9th में हूँ, क्या लेक्चर देख सकता हूँ? बिल्कुल भाई देखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो है जिसमें पुराने तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फॉर दी क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है भैया? देखो एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करा जाएगा, एक लैंड को क्लियर कर लिया जाएगा, एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर लिया जाएगा, वहां पे भैया लोग एग्रीकल्चर करेंगे, वहां पे लोग एग्रीकल्चर करेंगे 1 साल तक 2 साल तक एग्रीकल्चर आराम से चलेगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब एक पैच ऑफ लैंड पे ही आप एग्रीकल्चर करते रहते हो तो वहां की जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो आपकी क्या करने लगती है, वो आपकी डिक्रीज करने लगती है। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करती है तो वहां से आपको मूव आउट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको जो होता है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जब आप वो लैंड छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। भाई बच्चा रुद्र वो उतना ही होता है, ठीक है, चैप्टर उतने ही मिनट में कवर होगा। अब जैसे आप कल पढ़ोगे, कल हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर होगा, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, ठीक है। वो बात हमारे चैप्टर के साइज पे होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है तो कोई सा भी चैप्टर हो वो 4 घंटे में ही पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो वी डोंट लाइक दिस, ठीक है। मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग ही नहीं है कि मैं आपको जो होता है वो जितना देर का चैप्टर हो उससे ज्यादा देर में लेके जाऊं, ओके। सो अब जैसे लाइव प्रोसेस है 1-1.5 घंटे का चैप्टर है, तो भैया जिस दिन लाइव प्रोसेस का टाइम आएगा टाइम टेबल में देख लेना, उस दिन भैया चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि लाइव प्रोसेस लंबा चैप्टर कहलाता है। ओके 1 घंटे का है लाइव प्रोसेस विल बी एनिमेटेड, ठीक है। चलो सो हमारा ये है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है वो आपकी क्या है, यहाँ पे जो होता है इस तरीके से इस्तेमाल होती है, ठीक है। सर कोई क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन का आएगा, अभी पहले चैप्टर करा लें फिर थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, क्वेश्चन सेशन भी करूंगा मैं। अब इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है भाई? इसको कहा जाता है झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है झूमिंग एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक पुलमाओ इन मणिपुर, एंड इसको दीपा कहा जाता है बस्तर में, और जो होता है दीपा बस्तर में, चंडीगढ़ में, अंडमान एंड निकोबार वगैरह में इसको कहा जाता है दीपा। क्यों कहा जाता है सर, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है? ऐसा नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि भैया झूमिंग का मतलब होता है झूम झूम के एग्रीकल्चर करना, ठीक है। इसको पुराने टाइम से ये नाम दिया हुआ है झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग का मतलब होता है झूम झूम के एग्रीकल्चर करना, पूरे इलाके में घूम घूम के एग्रीकल्चर करना, ठीक है। एक पैच ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर कर लिया, फिर इसको छोड़ दिया, दूसरे पैच ऑफ लैंड को साफ कर लिया, तो उस पर एग्रीकल्चर कर लिया। इससे जो होता है एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों सर, क्यों नहीं पहुंचता है नुकसान? मतलब पूरे के पूरे जो होता है, अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, बताओ why slash and burn agriculture doesn't harm the environment in spite of the burning of the patch of land? इंस्पाइट के ये लोग जो होता है पैच ऑफ लैंड को बर्न कर देते हैं, तब भी ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। in spite of what?
इन स्पाइट ऑफ कि ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, स्लैश एंड बर्निंग है, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन स्पाइट ऑफ द बर्निंग प्रोसेस, ये एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? सर आपका कोई पेड बैच भी क्या है? नहीं, मेरा कोई पेड बैच नहीं है। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमारा इसको ऐसा क्या होता है, देखो भैया ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ओके। हमारा जो होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमारा क्या कहते हैं, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो जब बर्निंग होती है तो बर्निंग में जब पैच ऑफ लैंड को क्लियर करा जाता है उसके बाद में वो मूव आउट कर जाते हैं जब उसमें ह्यूमिडिटी नहीं रहती, सॉरी ह्यूमस कंटेंट नहीं रहता। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो बर्न मटेरियल होता है वो बर्न मटेरियल रिस्टोर कर देता है आपका ह्यूमस कंटेंट को, ठीक है, वो रिस्टोर कर देता है ह्यूमस कंटेंट को। तो दैट्स वाई जो होता है वो आपका हार्मफुल नहीं होता फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जो होता है यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, ओके। सॉरी बेस्ट, अरे यार ऐसा मत कहो भाई, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूं, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितना चीज़ों को आसानी समझ में आता है, क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई कि भाई मैं चीज़ों को आसान करके बताऊं, ठीक है। मतलब क्लास 10 आसान है, बस ये है बोर्ड का स्ट्रेस होता है, बाकी जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, आप चीज़ों को आसानी से कैचअप कर सकते हो, ठीक है। चलो, सेकेंड इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सर समझ नहीं आया क्यों हम नहीं करता? देख भाई सिंपल सीधी बात है, जब कोई लोग जो होता है, जब लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, अब तो नहीं करते हैं फिलहाल, अभी भी कुछ हैं जो होता है, क्या कहते हैं भाई, कुछ ऐसी ट्राइब्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी जनजातियां हैं अभी भी जंगलों वगैरह के अंदर रहती हैं, वो अभी भी वही मेथड को फॉलो कर रही हैं। अफ्रीका की हुआबे ट्राइब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को आज भी फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये जब साफ करते हैं पैच ऑफ लैंड को, एक पूरी जगह को सब साफ करते हैं, खेत बनाते हैं, वहां के लोग वहां के सारे पेड़ों को जला देते हैं, ये लोग बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं इसको, बर्न जला देना। तो जलाते हैं तो उसकी राख नीचे गिरती है, ऐश जैसे कहा जाता है, राख नीचे गिरती है। तो जब राख नीचे गिरती है वो राख इकट्ठा होकर क्या होता है, वो राख इकट्ठा होकर जो होता है वो आपका ह्यूमस कंटेंट बन जाती है कुछ सालों में। तो अगर वो उस लैंड को 1-2 साल बाद छोड़ के चले भी जाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ओवर दी पीरियड ऑफ 2 to 3 इयर्स वो लैंड पे दोबारा ह्यूमस आ जाती है, सॉइल अपने आप की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर लेती है और वो लोग उस पर दोबारा भी वापस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं, वो मल्टीपल पैच ऑफ लैंड्स को क्लियर कर लेती हैं। एक पैच ऑफ लैंड पे 1 साल से 2 साल तक खेती करेंगे, फिर दूसरे पे करेंगे, फिर उस पे से पलट के वापस आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि भैया जब तक वो इधर करेंगे तब तक उधर की फर्टिलिटी जो होता है रिस्टोर हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वो स्विचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि जहां पे हाई पॉपुलेशन एरियाज है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है और ये सब एरियाज हैं, बट ये तो ओल्ड मेथड है ना, हाँ पुराना मेथड अब नहीं इस्तेमाल होता। अब तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वगैरह इस्तेमाल हो रही है, लोग मस्त अपना जो होता है HYV सीड्स का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके बढ़िया क्रॉप उगा रहे हैं यार, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो फार्मिंग जहां पे वो ये कहां पे होती है भाई, हाँ या जैसे झूमिंग, तो मैं यहाँ पे भी तो लिखा है भाई, ये देखो झूमिंग, ठीक है, झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक पुलमौर, ठीक है, इन सब में क्या कहा जाता है, सब में से झूमिंग कहा जाता है। चलो भाई जी, अब है नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है भैया, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो,
जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन हो और वहां पे जो होता है लोगों को ज्यादा क्रॉप उगानी हो, तो वो कहलाती है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पे क्या कहते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स का सहारा लिया जाता है। जैसे कि कैसे बायोकेमिकल इनपुट, जैसे कि भैया आपके HYV सीड्स, ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि HYV सीड्स वगैरह। ओके, What are the major disadvantages of the झूमिंग कल्टीवेशन? परमानेंट नहीं होता ये, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात, इसमें ये एक पॉइंट मैंने अपने नोट्स के अंदर भी लिखा है, लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो हो जाती है इसमें, और फार्मिंग मानसून पे डिपेंड करती है, ठीक है, समझे, ये इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो होता है आपका नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब बेचने के लिए खेती करना, बेचने के लिए खेती करना, मतलब बोले तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई मेरा ये वो नहीं है कि मुझे अपने घर वालों के लिए उगाना है, मुझे अपने खाने के लिए खेती करनी है, नहीं, मुझे खेती करनी है बेचने के लिए, मुझे खेती करनी है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, मुझे बेचना है, ये जो फसल उगेगी मुझे इसे बेचना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो होता है कमर्शियल फार्मिंग आती है। कमर्शियल फार्मिंग में आपका क्या कहा जाता है, मॉडर्न इनपुट्स लिए जाते हैं, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हायर डोजेस। अब जो होता है आजकल जो होता है वो हमारी नेचर फार्मिंग ज्यादा जोरों शोरों में है, लेकिन ज्यादातर में आपकी कैसी फार्मिंग हो रही है, ज्यादातर में आपकी मॉडर्नाइज फार्मिंग ही हो रही है, कमर्शियल फार्मिंग ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, यहाँ पे हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लिया जाता है, जैसे कि भैया HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब लिया जाता है टू ऑब्टेन दी हायर प्रोडक्टिविटी, टू ऑब्टेन दी हायर प्रोडक्टिविटी। ये सब चीजें जो होता है कमर्शियल फार्मिंग में क्या कहते हैं करी जाती हैं। कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल भी किया जाता है आपका काय का, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है आपका कैपिटल इनपुट्स का, और जो होता है आपका लेबर वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ साथ में आपके ऑल सॉर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेन दी हायर प्रोडक्टिविटी, टू ऑब्टेन दी हायर प्रोडक्टिविटी। किसका इस्तेमाल किया जाता है आपका, इन सब का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, HYV सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेन दी हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये कमर्शियल फार्मिंग है फॉर दी बेचन पर्पसेस, मतलब बेचने के लिए जो होता है कमर्शियल फार्मिंग कराई जाती है, ठीक है। बेचने के लिए सिद्धि फार्मिंग है, ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग की कैटेगरी में आती है कि जब कोई फार्मिंग कर रहा है फॉर दी आपका बेचने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं मेजर, ठीक है। सबसे पहला राबी, सेकंड इज खरीफ, थर्ड इज जैद। तो राबी, जैद एंड खरीफ ये वो सीजन है जिसे तुम्हें समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राबी, खरीफ एंड जैद। अच्छा, इसमें किस किस को दिक्कत होती है, बताओ। तो कल मेरा वाइवा है, साइंस का कौन से चैप्टर से पूछा जा सकता है, वो तो पूरी साइंस से ही पूछेंगे अगर पूछेंगे, या तो तुम्हारा जितना सिलेबस हुआ होगा उतने से पूछेंगे। हाँ भाई, राबी, जैद एंड खरीफ दिक्कत आती है नहीं आती है, हाँ बहुत बढ़िया आती है। चलो, तो राबी, जैद एंड खरीफ। अच्छा, मैं इसमें मैंने पहले पुरानी एक ट्रिक बनाई थी, मैं उसको खुद ही भूल गया हूं, मैंने ये ट्रिक पहले अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करी है। RZKSW, ठीक है, RS और KW, ठीक है, KR, ठीक है, RZKR, ठीक है, RZKR ये मैंने बनाई थी, ठीक है। तो RZKR क्या है कि RZKR मतलब जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं, ये यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, राबी को आपका जो होता है वो R और SKR, मतलब मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। देखो, सिंपल सीधी बात है, इसको अगर मैं बहुत आसानी समझा देता हूँ बट ट्रिक की तरफ नहीं जाता हूँ, ट्रिक अगर मैं बनाने गया थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रिक बनने में, ठीक है। हाँ सर, आप कहाँ से, आई एम फ्रॉम यूपी बरेली। ओके, अगर मैं ट्रिक बनाने गया तो ट्रिक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो हीरो हीरोइन ट्रिक की तरह थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रिक बनाने में, लेकिन ट्रिक मस्त आती है निकल के। चलो फिलहाल ऐसे ही हम इसको देख लेते हैं। तो हम कहते हैं राबी सीजन में, राबी
हाँ कंफ्यूज हो जाते हो गए। राबी सीजन आपका इस टाइम से चालू होता है, अपना इस टाइम को याद रखो। राबी सीजन विंटर की शुरुआत से चालू होता है और इसको जब गर्मी की शुरुआत होती है तब इसको काट लिया जाता है इस क्रॉप को, ठीक है। फिर उसके बीच में जब गर्मियां पड़ती हैं तो जैद सीजन आता है, मार्च से जुलाई का सीजन, यहाँ पे जैद आता है। जैद सीजन कैसा, जहां पे जो होता है ये राबी और खरीफ के बीच का सीजन है, ठीक है, राबी और खरीफ के बीच का सीजन है। और ये क्या कहते हैं, जुलाई तक रहता है। यहाँ पे आपके वही खीरा, वाटरमेलन, कुकम्बर, मक्स मेलन यानी खरबूजा, तरबूज, ये सब चीजें इसमें चलती हैं। ओके या सर शायद मध्य प्रदेश से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम यूपी, ओके, स्पेसिफिकली बरेली। तुम जानते होगे, ठीक है, नहीं जानते हो तो गूगल मार लेना। ओके लेट्स गो। सो ये है भैया जी जैद सीजन, ठीक है। पर उसके बाद में आता है खारिफ सीजन, ठीक है। खरीफ सीजन जैद के ठीक बाद चालू होता है। जैद के ठीक बाद चालू होता है, अप्रैल से मई तक ये चलता, अप्रैल से मई तक इसमें क्रॉप्स बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में अभी जो क्रॉप्स कटी हैं ये सारी की सारी आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप कटी हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, समझे। तो ये सब इसके अंदर होता है। ये कौन सा सीजन है, ये है भैया जी आपका खारिफ सीजन। तो अगर तुम एक भी याद कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर तुमने याद कर लिया कि राबी सीजन विंटर से चालू होता है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, और ये चलता है 6 महीने का टिपिकली एक सीजन होता है, ठीक है, 6 महीने तो एटलीस्ट वो सीजन चलता ही चलता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 से 6 महीने का ले लो, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, हाँ वही 6 महीने तक ले लो, 4 से 6 महीने में वो कटने लगता है, ठीक है। तो अप्रैल से जून में इसकी कटाई चालू हो जाएगी। फिर अगले महीने जून, ठीक है, फिर जो होता है इसके बीच में आता है भैया क्या कहते हैं भैया जैद सीजन। तो मार्च, जून, जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त वगैरह में जो होता है ये आपका इसका चालू होगा। साथ साथ में खरीफ सीजन की भी सोइंग चालू हो जाएगी अप्रैल वगैरह से, ठीक है। जब राबी कटेगी तब खरीफ की सोइंग हो जाएगी, साथ में बीच बीच में ये चलता रहता है, ठीक है। इन दो में जो होता है वो आपका, हाँ सर जैद में इमोजी क्या कर रहा है, क्योंकि जैद का हार्वेस्टिंग सीजन कोई अलग से नहीं है ना, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे जो होता है खारिफ सीजन रबी के ठीक बाद चालू हो जाता है। देखो सबसे पहली बात, जैद को बीच में से बिल्कुल हटा दो, राबी और खरीफ को रखो, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर राबी को जो होता है लगाया जाता है। अप्रैल से जून में राबी को काट लिया जाता है। अप्रैल से जून में जब राबी को काटोगे तभी खरीफ लगाओगे ना, जब राबी क्रॉप कटेगी तभी खरीफ लगेगी। तो अप्रैल और मई में जो होता है खरीफ क्रॉप लग जाती है। खरीफ क्रॉप कब कटेगी, जब जो होता है राबी क्रॉप लगाई जाएगी अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में खरीफ क्रॉप कट जाएगी। अब इनके दोनों के बीच में डाल देना जिसे जैद सीजन कहा जाता है। सिंपल सीधी बात है। आप तो क्लियर हुआ या आप भी कोई दिक्कत, आप तो ये सीजन क्लियर हुआ या आप भी इसमें दिक्कत आ रही है। आप तो एटलीस्ट ये सीजन क्लियर हो जाने चाहिए। क्या कहते हो, राबी, खरीफ और जैद में अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही या भी है दिक्कत सर? सर तो कैसे करके याद रखोगे, सबसे पहली बात जैद को दिमाग से निकालो, ठीक है। जैद को तुमने निकाल दिया दिमाग से, अब बचा क्या राबी और खरीफ, ठीक है। राबी को आंखें बंद करो, ठीक है, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं या हम यही गायब करते हैं, ठीक है। सिंपल सीधी बात, हम यही गायब करते हैं। हाँ कब लगाओगे भाई, कब लगाओगे, ठीक है। राबी को कब लगाओगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। राबी को कब लगाओगे, राबी को लगाओगे इस टाइम से, यानी कि राबी चालू होगा इसको लगाना, इसकी बुआई चालू होगी अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। अक्टूबर से चालू हो जाएगी। कटेगा कब, अप्रैल में, 4-6 महीने बाद कटता है टिपिकली, अप्रैल में कट जाएगा। अब अप्रैल में कटेगा तो खरीफ क्रॉप कब लगाओगे सर, अप्रैल में कट जाएगी राबी तो खरीफ क्रॉप भी अप्रैल में ही लगाएंगे। सर कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, खरीफ क्रॉप भी हम अप्रैल में ही लगाएंगे, बहुत सही, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप का सोइंग सीजन क्या है, अप्रैल से मई तक। अच्छा सर खरीफ क्रॉप काटोगे कब, सर जब राबी को लगाएंगे। राबी कब लगाएंगे सर, इस महीने में लगती है राबी, अक्टूबर में, सितंबर से अक्टूबर में काट लेंगे इसको। कब लगाएंगे सर, इस महीने में लगती है राबी। सब वॉइस क्लियर है रुद्र, ठीक है, वॉइस बढ़ा लो, क्लियर है, ओके। तो बीच में हमारा कहीं ना कहीं क्या आता है, बीच में कहीं ना कहीं आता है हमारा जैद सीजन,
क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके चलो बात करते हैं जी मेजर क्रॉप्स इन इंडिया की। आइए, हाँ कटेगा अप्रैल फूल वाले महीने में। चलो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। अब मेजर क्रॉप्स इन इंडिया में देखा जाए तो ये सारी क्रॉप्स आती हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। अच्छा अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूं, तुम में से किस किस के हाफ ईयरली में ये चैप्टर आया था? अरे बताओ तो यार, तुम में से किस किस के हाफ ईयरली में ये चैप्टर आया था? हाफ ईयरली हुआ ही नहीं है अभी, ये भी सही है। ओके चलो ठीक है, अगर आया होगा तो यू नो अबाउट दैट चैप्टर। इसमें कौन कौन सी क्रॉप पूछी गई थी? तुमसे पूछा गया होगा राइस, शुगर केन, पल्सेस और जूट। ठीक है, राइस, शुगर केन, पल्सेस और जूट, ये वो क्रॉप है जो तुमसे पूछी गई होंगे जनरली। ठीक है ओके, अब ये क्रॉप जब पूछी गई है, हाँ हेलो भाई संचिता, वेलकम। तो भाई जी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला राइस इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या पूछा जाएगा राइस में? राइस में पूछा जाएगा ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर सेकेंड ये पूछा जाएगा राइस में। लाइक वाइक कर दो यार सभी लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड कि भैया राइस में हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर से। ठीक है सर हाफ ईयरली नहीं होते, अरे तो ठीक है प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड में आएगा ये, इसमें ये पॉइंट आएगा। इसमें आपको जो होता है ये पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स देखना है यार तो भैया प्लीज सब्सक्राइब करके रखो यहाँ पे। ठीक है ओके चलो, सो यहाँ पे आपके 9th वगैरह के भी तो यहाँ पे लेक्चर्स लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आपका राइस क्या है, राइस में आपका जो कि एनुअल रेनफॉल है आपकी, क्या कहते हैं भैया, अबव 100 सेंटीमीटर। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। क्लियर हुआ आपको? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। ओके, और जो होता है ये कहां पे ग्रो होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रो होता है। ठीक है सर, 9th के लेक्चर्स कब होते हैं देख लो भाई। 9th के लेक्चर होते हैं रोज 6 बजे। ठीक है, 9th के लेक्चर रोज कब होते हैं? 9th के लेक्चर होते हैं रोज एट 6 PM। देखो 6 PM पे आज हमने पॉपुलेशन वन शॉट कराया था, आपका क्लाइमेट वन शॉट कराया, ड्रेनेज वन शॉट कराया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वन शॉट कराया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे लेक्चर्स हैं जो हम लोग वन शॉट में आपके करा रहे हैं। ठीक है, और हाँ मैं सोच रहा हूँ आपका जो सैटरडे संडे वाला पोर्शन है उसमें मैं क्या कराऊंगा, उसमें क्या कहते हैं भाई आपका वीडियोस वाले सेक्शन में हम एक वीडियो डाल देंगे फॉर आपका वन शॉट, आपका कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऐसा हिस्ट्री वाला पोर्शन वगैरह। ठीक है, हिस्ट्री के पोर्शन वगैरह का हम लोग क्या डालेंगे, कंप्लीट वन शॉट वगैरह डाल देंगे। ठीक है ओके चलो, हिस्ट्री का मतलब जो होता है वो आपका वन शॉट में। सर हमारे अभी आधा भी नहीं पढ़ा है और हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के उस पे हैं। ठीक है, तो साथ साथ में लगे रहो, सिलेबस तुम्हारा सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिर सर से उल्टा क्वेश्चन पूछना, मजे आ जाएंगे। सर को फंसाना है। आओ नेक्स्ट है भैया व्हीट। व्हीट में कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये जो होता है आपका क्या है, ये इसके बारे में एक चीज है, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, राबी क्रॉप है ये, ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ठीक है, कैसी सनशाइन होनी चाहिए?
ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, जो होता है वो आपका एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। सर कल 6 बजे क्या होगा लाइव में? कल 6 बजे आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। कल 6 बजे होगा आपका शायद सिविक्स का है पहला, ठीक है। मैं एक मिनट देख के ही आपको बता देता हूँ कल 6 PM पे कौन सा चैप्टर होने वाला है आपका। कल 6 PM पे आई थिंक देयर इज अ चैप्टर जो कि है आपका, अभी तो मैंने दिखाया था यार, सिक्स PM। 6 PM कल होगा भैया वाई डैम, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। और क्लास 10 वालों का मिनरल्स एंड एनर्जी, 9th क्लियर। सर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं समझ में आ रहा। रुद्र गुप्ता आप यहाँ वाली वन शॉट भी देख सकते हो, बाकी आपको जहाँ पे आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का वन शॉट देख के आए हो, वहाँ पे भी वो जो हमने बाहुबली चैलेंज स्टार्ट करा है ना, वो बाहुबली चैलेंज में ही हम जो होता है जब चैप्टर कवर कराएंगे वो पूरा का पूरा एनिमेटेड कवर कराऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो बाहुबली चैलेंज के अंदर ये चैप्टर आपका आएगा, कब आ रहा है ये चैप्टर बाहुबली चैलेंज के अंदर? आई थिंक आपका कुछ 20 के आसपास आ रहा है ये चैप्टर, ठीक है। तो तभी हम लोग जो होता है इसको कवर करा देंगे पूरा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, बाहुबली चैलेंज को फॉलो कर रहे हो? रुद्र तो शायद फॉलो कर रहा है। लोकी तुमने बाहुबली चैलेंज फॉलो करा नहीं? वेबसाइट कौन सा है सबसे बढ़िया काय के लिए भाई? ये वाली वीडियो देख लो, और इसका आज हमारा पहला पढ़ भी चुका है, ठीक है। PDF नोट्स भैया ये मेरे नोट्स ही हैं सारे, ठीक है, इन्हीं को तुम जाकर डाउनलोड कर लो। ओके, अंकित बघेल बताइए सर कुछ टॉपिक ही बता दो काय के लिए। फर्स्ट पेपर कल से हैं, लेक्चर के बाद मिलेगा? नहीं, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, आज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कराया मैंने, उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं। ओके चलो फिलहाल सर उस पे चाप पढ़ाते हैं, वो मेरा पर्सनल है, ये नोट्स में ये नहीं तो मैं लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। व्हाट इज दिस? ओके आगे बढ़ो। अच्छा चलो जाके ये देख लेना, ठीक है। ये देख लेना जाके, लिंक दी है देख लिया। इंग्लिश भी पढ़ाइए लास्ट में। ओके, यहाँ पे ओनली आपको SST मिलेगी मेरी तरफ से, ठीक है। चलो वहां पे आपको बाकी चीजें मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करके रखिए दोनों जगह, तो डबल फायदा। चलिए राइस के बारे में हमने पढ़ लिया, व्हीट के बारे में पढ़ लिया, मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं जी। हाँ कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, वहां पे जहाँ पे आज आप केमिकल रिएक्शन देख के आ रहे हो। चलो जी, तो ये आपकी जो होता है ये आपकी क्या कहलाती हैं? ये आपकी मिलेट्स आपकी क्या कहलाती हैं? वही जिसमें से आपकी ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, ठीक है। अब ये आपके कोर्स ग्रेन भी कहलाए जाते हैं, ठीक है। इनकी काफी ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह भी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है जी ज्वार।
ओके, ज्वार आता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। रेन फेड क्रॉप है ये। ज्वार के बारे में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ज्वार कैसी क्रॉप है, ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप। इसको बारिश ही पानी देती है। कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बाजरा, बाजरा जो होता है वो शैली ब्लैक सॉइल पे आता है, ठीक है। ओके, या ओके, सो आपका जो होता है, हाँ फिलहाल मैं ये बता दूं कल वहां पे क्या होगा, 7 बजे 7 PM पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके चल, सो जो होता है आपका नेक्स्ट है रागी। रागी क्रॉप है ड्राई रीजन की, जहां पे जो होता है रागी ग्रो होती है आपकी रेड एंड ब्लैक एंड सैंडी लोमी सॉइल पे, ठीक है। और जो होता है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से इस्तेमाल करो। जो सॉइल वगैरह का तुम्हें थोड़ा बहुत भी चीजें याद आ जाए तो बाकी अंधाधुंध भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी अंधाधुंध भी तुम लगा सकते हो, अंधाधुंध इन द सेंस ऑफ कि तुम कुछ भी मार्क कर सकते हो कि भैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये जनरलिफिकेशन होता है कि भैया जैसे ज्वार है तो ज्वार है तो ज्वार, इतना याद रखो उत्तर प्रदेश ऊपर वाली प्लेन बेल्ट को छोड़ के सब जगह पे होगा, ठीक है। नीचे यानी भैया महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब में होगा, ठीक है, जो भी दिमाग में आता है। बाकी महाराष्ट्र तुम हर जगह लगा सकते हो, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ये सब चीजें तुम लगा सकते हो। थोड़ा सा मतलब एक ये जो आपकी स्टेट्स हैं ये जनरली चेक नहीं करी जाती हैं, ठीक है, बस लिखी होनी चाहिए। हाँ, मेज के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेज के बारे में इंपॉर्टेंट है कि बोथ फूड एंड फॉटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, बोथ फूड एंड फॉटर के तौर पे वी आर यूजिंग मेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भैया, क्या नेक्स्ट है, पल्सेस। पल्सेस क्या, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर है पल्सेस का पूरी दुनिया में, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड आपका जो होता है वो कंज्यूमर भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं नोट्स के अंदर, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, यहीं से आता है। मेज में जैसे बोथ फूड एंड फॉटर के तौर पर इस्तेमाल होती है तो ये मेज में है, ठीक है। ओके, पल्सेस में जो होता है भैया बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है पल्सेस का वर्ल्ड में। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में आता है भैया आपका क्या, हाँ यूके नहीं, आई नीड दी भूमि, मतलब क्या कहना चाह रहे हो लोकी, आई डोंट गेट इट। यूके की क्या बात कर रहे हो। ओके, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, कोई डाउट है क्या। अच्छा, उत्तराखंड की बात कर रहे हो, ओके ओके ओके, आई गेट इट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो। हाँ, वैसे तो भैया ज्योग्राफी में तो आप देवभूमि नहीं लेके आ सकते ना, ज्योग्राफी में तो आपको उत्तराखंड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स गो। तो भैया नेक्स्ट है हमारा शुगर केन। शुगर केन को रेनफॉल ज्यादा चाहिए और यहाँ पे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। ओके, हाँ सर, डाउट क्लास कब होगी, डाउट क्लास मैं लेने की कोशिश करूंगा, देखेंगे भाई। ओके चलो, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील, ठीक है, ये बात याद रखो। नेक्स्ट है हमारी ऑयल सीड्स, जिनसे तेल निकलता है, वो सीड्स, कौन सी सीड जिनसे निकलता है तेल, वो है आपकी ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स कौन सी है भैया, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सीमम है। इसमें जो होता है क्या है, इसमें ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जो होता है जस्ट एक याद होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। हाँ, टी कहाँ होती है, आसाम में होती है ये। और ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में, ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी है इंडिया में। किसने इंट्रोड्यूस करी है, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी है इंडिया में। ये प्लांट जो होता है सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बहुत बढ़िया तरीके से जो होता है वो ग्रो करता है। टी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पे लेबर जो होता है वो इस्तेमाल की जाती है बहुत हाई तौर पे। कॉफी, कॉफी की डिमांड पूरी दुनिया में है,
कॉफी जो होता है बाबा बुदान हिल्स और नीलगिरी कर्नाटका वगैरह में ये जो होता है इसका कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स कहीं और भी आएगा, तुम्हें जो होता है याद रखना, ठीक है इस चीज को। ये आपका कूर्ग वाला चैप्टर जो है ना इंग्लिश में, कूर्ग टी फ्रॉम आसाम, वहां कहीं देखने को मिलेगा बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। हाँ ओके, कूर्ग वाला चैप्टर भी वहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कूर्ग, और उसके बाद में कौन सा है, नेल्सन मंडेला, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन, एंड जो होता है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड दैट्स ऑल। बड़ा मजेदार चैप्टर है भाई, ठीक है। ओके चलो पढ़ाएंगे भाई इंग्लिश 1.5 घंटे, वो सॉरी 3 आवर्स का, 3.5 आवर का खेल है इंग्लिश का, ठीक है। वी कैन कंप्लीट इंग्लिश इन ओनली 3.5 आवर्स, पूरे A to Z चैप्टर्स। चलो, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब जो होता है भैया आपका फ्रूट्स वगैरह, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, तो ये क्रॉप्स भी हैं हमारे पास में। और नॉन फूड क्रॉप्स में से आपकी जूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, बाकी ये सब चीजें हमारी हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हुई हैं आपकी प्रीवियस उसमें, जैसे कि हमारा जो होता है वो आपकी क्या कहते हैं, फार्मिंग और उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, इसलिए इंडिया में क्या हुई है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली हैं। जैसे कि सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर 5 ईयर प्लान लाना, ठीक है, 5 ईयर प्लान लाना, जमींदारी का एबॉलिशन, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी जो होता है वो क्या है, ये सब आपकी है टेक्नोलॉजिकल सॉरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होती हैं कि जो होता है जमींदारी टैक्सेस वगैरह को हटाना, जमींदारी को हटाना। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर आता है जी, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर आता है आपका क्या, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर आता है भैया आपका क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, रीजनल बैंक्स इनके लिए, ठीक है, इनके लिए जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना किसान के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाना, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना, तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऑन पढ़ाई का मजा यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो वहां से आपको ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। या चलो, और वहां पे एक सीरीज भी चल रही है, वहां उसका भी हिस्सा बनिए, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी मोर डाउट बताइए। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर। बताइए जी, कोई डाउट वगैरह? खत्म हो गया क्लास? हाँ चैप्टर खत्म है। हेलो भैया पूर्वा, गुड इवनिंग, वेलकम। बताइए जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चैप्टर से रिलेटेड? ओके ठीक है, तो फिर चलो मिलेंगे आपसे कल एक और नए चैप्टर के साथ में। कल हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ओके एट 8 PM शार्प ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है जी। चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल मीट यू टुमारो। ओके चलो मिलते हैं आपसे कल।